हाय किड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्री वे टू इंग्लिश। आज का जो वीडियो है उसमें हम करने वाले हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स फॉर आवर चैप्टर द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। नाउ ये जो वीडियो है उसमें हम वार्मिंग अप क्वेश्चंस, इंग्लिश वर्कशॉप और जो क्वेश्चंस आपके मार्जिन पे लिखे रहते हैं चैप्टर के हर पेज पे वो भी सॉल्व करेंगे। तो इसलिए ये वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन चिट चैट का है, व्हाट इज योर फेवरेट पास टाइम? आपका फेवरेट पास टाइम यानी आपकी फेवरेट हॉबी क्या है, आप अपने खाली टाइम में क्या करना पसंद करते हो? तो मेरा फेवरेट पास टाइम है रीडिंग। Do you read books for entertainment? Yes, reading books for entertainment is one of the best ways to relax. It not only provides enjoyment but also improves imagination and vocabulary. What is your favorite story, poem, or book? My favorite book is Harry Potter and the Philosopher's Stone by J.K. Rowling. I love it because it's full of magic, adventure, and amazing characters like Harry, Hermione, and Ron. What role do books on the lives of great people play? Books about great personalities inspire us by showing how strength, determination, and vision can lead to success. They also provide valuable lessons on how to overcome challenges. तो अगर हम किसी फेमस इंसान के बारे में किताब पढ़ेंगे, उसकी ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी, तो उससे जो है हमें बहुत सारे लेसन्स सीखने को मिलते हैं। How can we decide if a story is average, good or excellent? तो आपको कैसे पता चलेगा कि कहानी जो है वो एवरेज है, अच्छी है या फिर बहुत अच्छी है? तो उसके लिए आप ये सारे क्वेश्चंस देखिए। A story's quality can be judged by engagement. Does it hold the reader's attention? तो आप कितना एंगेज्ड हो स्टोरी में, जब आप उस बुक को पढ़ रहे हो तो ऐसा तो नहीं लग रहा है कि 2-3 पेज के बाद आपको थोड़ा बोर हो रहा है, मन कर रहा है कि इसे साइड में रख दें। तो जो स्टोरी है वो एंगेजिंग होनी चाहिए, यानी आप स्टार्ट से एंड तक जो है उसे पढ़ते रहो, आपका मन करे उसे पढ़ने का, इंटरेस्ट आए। डेप्थ, डज इट ऑफर मीनिंगफुल थीम्स और इंसाइट्स? क्या उसमें कुछ मीनिंगफुल बताया जा रहा है, ऐसा तो नहीं है बस फालतू के जोक हो रहे हैं या नॉर्मल सी कहानी है? उसमें कुछ डेप्थ भी होनी चाहिए, कोई उसमें जो है आपको लेसन भी सीखने को मिले। कैरेक्टर्स, आर दे वेल डेवलप्ड एंड रिलेटेबल? जो कैरेक्टर्स हैं स्टोरी में वो अच्छे से डेवलप है या नहीं है, रिलेटेबल है या नहीं है, यानी आप उसे पढ़ रहे हो तो आपको अपने आसपास कोई ऐसा इंसान लगता है कि हाँ वो भी इसी कैरेक्टर जैसा है ना? रिलेटेबल होने चाहिए, यानी जो आपकी लाइफ है उसमें उस टाइप के कुछ कैरेक्टर्स हो, आप उनसे रिलेट कर पाओ। लैंग्वेज, इज द राइटिंग स्टाइल इम्पैक्टफुल एंड अप्रोप्रिएट? जो राइटिंग स्टाइल है वो अच्छा होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए, यानी स्टोरी के मुताबिक होना चाहिए। यूनिकनेस, डज इट स्टैंड आउट विद ओरिजिनलिटी और फ्रेश पर्सपेक्टिव्स? जो किताब है उसकी स्टोरी जो है वो यूनिक भी होनी चाहिए, राइट? ऐसा नहीं है कि ये स्टोरी आप 10 बार पढ़ चुके हो, दोबारा किसी ने उसे नए कैरेक्टर्स के साथ लिख दिया। तो कुछ यूनिक भी होना चाहिए। तो ये सारे सवाल आप पूछिए जब भी आप किसी किताब को पढ़िए। अगर इन सब के जवाब जो है वो हाँ में आ रहे हैं कि हाँ कहानी जो है एंगेजिंग है, डेप्थ है उसमें, कैरेक्टर्स अच्छे हैं, लैंग्वेज अच्छी है, यूनिक है, तो आप उस हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि वो स्टोरी जो है एवरेज है, गुड है या एक्सेलेंट है। नेक्स्ट जो है आपको एक एक्टिविटी बोली गई है करने के लिए। तो यहाँ पे बुक रिव्यू की बात हो रही है। बुक रिव्यू क्या होता है? जब कोई एक्सपर्ट जो है, जिन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हों और जो राइटिंग में एक्सपर्ट हों, वो किसी बुक का रिव्यू देते हैं। बुक को पढ़ने के बाद बताते हैं स्टोरी कैसी है, उसमें कुछ यूनिक है या नहीं है, कैरेक्टर्स अच्छे हैं या नहीं है। और फिर ये रिव्यूज जो हैं ये न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में और ऑनलाइन भी पब्लिश होते हैं। तो ये बुक रिव्यू कहलाते हैं। तो यहाँ पे आपको अपने क्लास में ग्रुप्स बनाने हैं और फिर अपनी अपनी फेवरेट बुक्स डिसाइड करके उनका रिव्यू देना है इन पॉइंट्स के बेसिस पे। तो यहाँ पे मैंने बुक जो ली है वो है जंगल बुक। आप कोई और बुक भी ले सकते हो जो भी आपको पसंद हो। राइटर हैं जंगल बुक के रुडयार्ड किपलिंग। उनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। रुडयार्ड किपलिंग वाज अ ब्रिटिश ऑथर and poet born in 1865 in India. He is known for his vivid storytelling and ability to bring animals and adventures to life. Kipling was awarded the Nobel Prize in Literature in 1907. Background क्या है कहानी का? The story is set in the dense forests of India, where wildlife and nature play a central role. The vivid descriptions make the jungle come alive, filled with both beauty and danger. मेन कैरेक्टर्स कौन है स्टोरी में? मोगली है, बगीरा है, बलू है, शेर खान है और का है।
सेंट्रल आइडिया क्या है स्टोरी का? द स्टोरी फॉलोज मोगलीज जर्नी फ्रॉम चाइल्डहुड टू मेच्योरिटी इन द जंगल, वेयर ही लर्न्स द लॉज ऑफ नेचर, makes lifelong friends and faces enemies like Sher Khan. The tale blends adventure with lessons about loyalty, courage, and finding one's identity. Style and language कैसा यूज हुआ है? Kipling's language is descriptive and rich, painting vivid pictures of the jungle and its inhabitants. The tone is engaging and accessible, making it enjoyable for readers of all ages. Dialogue between the animals often carries a touch of humor and wisdom. इलस्ट्रेशंस यानी उसमें कुछ ड्राइंग्स यूज हुई हैं या नहीं हुई हैं। तो जो ओरिजिनल एडिशन है उसमें कुछ ब्लैक एंड वाइट इलस्ट्रेशंस यानी ड्राइंग्स हैं, जो कि जो है जो रुडयार्ड किपलिंग के जो पिताजी थे लॉकवुड किपलिंग, उन्होंने बनाई थी। These drawings beautifully depict scenes from the jungle, bringing the story to life. स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट्स क्या है कहानी के, यानी कहानी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं? एंगेजिंग स्टोरी है, मेमोरेबल कैरेक्टर्स हैं, रिच डिस्क्रिप्शन है, मॉरल लेसन मिलता है आपको इस स्टोरी से। ड्रॉबैक्स यानी स्टोरी में कमियां क्या क्या हैं इस किताब में। सम पार्ट्स ऑफ द स्टोरी में फील स्लो पेस्ड फॉर मॉडर्न रीडर्स। Kipling's portrayal of colonial India can be seen as controversial from a historical perspective. तो जैसे जो है उन्होंने कॉलोनियल इंडिया को दिखाया है, यानी जब इंडिया पे जो है ब्रिटिश लोग रूल करते थे, तो वो जो उन्होंने इस समय का टाइम बताया है वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, यानी जो है हिस्टोरिकली वो इतना एक्यूरेट ना हो, कोई आके कह दे कि नहीं ये जो डिटेल आपने बताई है ऐसा नहीं था ऐसा था, तो वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल है इस कहानी में। Conclusion क्या है? The Jungle Book is a classic tale that continues to captivate readers with its mix of adventure, life lessons, and unforgettable characters. It teaches valuable lessons about courage and the importance of finding one's place in the world, while offering an enchanting escape into the jungle. A must read for anyone who loves stories about nature and personal growth. नेक्स्ट है हमारी इंग्लिश वर्कशॉप। तो हमारा पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। Cronin's story focuses on selfless help and dedication towards relationships. The narrator buys wild strawberries to encourage the two brothers. The narrator develops a liking for the two brothers because they are innocent, serious, pleasant, and honest. The boys wish to visit the village Poletta to meet their sister who is undergoing treatment in a hospital. So one can conclude from the story that where there is a will, there is a way, which means determination and hard work can help overcome any obstacle. नेक्स्ट जो है आपको ये पजल दिया गया है जो सॉल्व करना है। तो पहला क्या है? डिसअलाउ है। डिसअलाउ को हम एक और वर्ड क्या कहते हैं? फॉरबिड, यानी इसका सिनोनिम जो है फॉरबिड भी है। डिसअलाउ का मतलब होता है किसी काम को करने से किसी को मना कर देना, तो सेम वही है फॉरबिड का मतलब। तो यहाँ पे आप 1 पे करोगे फॉरबिड, FORBID। नंबर 2 है मेक नोन, यानी किसी को कोई चीज बताना, तो उसके लिए दूसरा वर्ड है रिवील। तो यहाँ पे 2 पे आ गया REVEAL, रिवील। थर्ड है अनएक्सपेक्टेड मीटिंग, यानी किसी से जो है अचानक से आप मिल लो, तो उसे हम कहते हैं एनकाउंटर। तो थर्ड है एनकाउंटर, ENCOUNTER। फोर्थ है गिविंग प्लेजर टू द माइंड, फीलिंग्स और सेंसेस, एंजॉयबल, ऐसी चीज जिसे देख के जो है आपको खुशी हो, आपका दिमाग आपकी फीलिंग्स जो है वो खुश हो जाए, तो वो क्या होता है? प्लेजेंट होता है। तो 4 है प्लेजेंट, PLEASANT। 5 है सिंसियर, सिंसियर यानी कोई इंसान जो है वो बहुत ही सिंसियरली काम कर रहा हो, राइट, बिना किसी लाभ के, बिना किसी जो है चाल के, किसी चालाकी के, सिंसियरली। तो उसके लिए दूसरा वर्ड है अर्नेस्ट, EARNEST, ये 5 में आएगा। 6th है लुक अलाइक, कोई किसी के जैसा दिखाई दे, किसी के जैसा ही बिल्कुल उसकी कॉपी लगे या उसके जैसा दिखे, तो उसे हम कहते हैं लुक अलाइक या रिसेंबल, RESEMBLE। Next question है what illness did the sister suffer from? So the sister suffered from tuberculosis of the spine. What surprised the narrator when he saw the brothers the second time? The narrator was surprised to see the brothers shining shoes in the public square. What did the narrator find about the boys at the hospital? At the hospital, the narrator discovered that the boys were caring for their sister who was being treated for tuberculosis. What was the touching story told by the nurse?
The nurse shared the boys' heart-rending story. Their father had been killed in the war and their home was destroyed. Despite living in a shelter and starving themselves, the boys worked hard to pay for their sister's medical treatment. If the narrator offered the boys a large amount of cash, would they have accepted it? Say why or why not. तो अगर जो नरेटर है वो उन लड़कों को जो है कुछ पैसा ऑफर करता कि चलो इससे जो है तुम अपनी बहन का इलाज करा लो, तो क्या वो बच्चे वो पैसा लेते? मुझे नहीं लगता कि वो पैसा एक्सेप्ट करते, बिकॉज दे वर सेल्फ रिलायंट, प्राउड एंड प्रेफर टू वर्क हार्ड फॉर देयर सिस्टर्स ट्रीटमेंट रादर देन टेकिंग चैरिटी। क्योंकि वो बच्चे जो थे वो आत्मनिर्भर थे और उनमें जो है प्राउडनेस थी, तो वो जो है किसी से चैरिटी नहीं लेते, वो चाहते थे कि वो खुद मेहनत करके अपनी बहन का ट्रीटमेंट कराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द टेक्स्ट एंड फाइंड द नाउन फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स यूज्ड इन द टेक्स्ट। तो आपकी जो चैप्टर है उसमें इन वर्ड्स के लिए कौन से नाउन फॉर्म्स यूज हुए हैं वो आपको लिखना है। तो इम्पोर्टेंट के लिए है इम्पोर्टेंस, डेडिकेट के लिए है डेडिकेशन, ट्रीट के लिए ट्रीटमेंट, नरेट के लिए नरेटर, ईगर के लिए ईगरनेस, अपीयर के लिए अपीयरेंस, एम्पलीफाई एम्पलीफिकेशन एंड रियलाइज रियलाइजेशन। तो ये जो है ये नाउन फॉर्म्स हैं इन वर्ड्स के। नेक्स्ट है आपका ग्रामर का सेक्शन। तो यहाँ पे क्लॉजेस की बात हो रही है। तो क्लॉजेस क्या होते हैं? सेंटेंस का ऐसा पार्ट जहाँ पे सब्जेक्ट हो और वर्ब हो, यानी कौन जो है वो इंसान कौन काम कर रहा है, किसके बारे में बात हो रही है, वो हुआ सब्जेक्ट, और वर्ब हुआ क्या एक्शन हो रहा है। तो जो सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, वो वर्ब हो गया। तो अगर किसी सेंटेंस के पार्ट में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों आते हैं तो वो हो जाता है क्लॉज। नाउ क्लॉज जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक तो है मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरा होता है डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज। नाउ दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे देखिए, वी रिटर्न होम व्हेन स्कूल वाज ओवर। तो यहाँ पे वी रिटर्न होम ये मेन क्लॉज है। मेन क्लॉज क्यों है? क्योंकि आप देखेंगे ये अपने मीनिंग के लिए, ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है, ये अपने मीनिंग के लिए किसी और क्लॉज पे डिपेंडेंट नहीं है। अगर आप किसी से ये कह दो वी रिटर्न होम, हम घर वापस आए, तो ये कंप्लीट सेंटेंस है, राइट? इसका मतलब समझ में आ रहा है, हम घर वापस आए। बट अगर आप किसी से ये बोलो जब स्कूल खत्म हुआ, तो ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है, राइट? स्कूल खत्म हुआ तो क्या हुआ, उसका क्या मतलब है? तो ये जो है ये अपने मीनिंग के लिए मेन क्लॉज पे डिपेंडेंट है। तो जो क्लॉज जो है अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस बना दे वो होता है मेन क्लॉज, और जो क्लॉज अपने मीनिंग के लिए अपने आप को जो है डिफाइन करने के लिए किसी और क्लॉज पे डिपेंडेंट हो, अगर आप इसके आगे ये नहीं लगाओगे तो इसका कोई भी मीनिंग नहीं बन रहा है। तो इसलिए ये हो गया डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज। ना इन दोनों को जो वर्ड जोड़ रहा है व्हेन जो है वो हो जाता है सबऑर्डिनेटर। तो ज्वाइनिंग वर्ड हो गया सबऑर्डिनेटर, वो क्लॉज जो अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है वो हो गया मेन या प्रिंसिपल क्लॉज, और वो क्लॉज जो दूसरे पे डिपेंड हो रहा है वो हो गया डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज। ना यहाँ पे आपको सेंटेंसेस दिए हैं, इनमें आपको मेन क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज और सबऑर्डिनेटर ढूंढ के लिखने हैं। पहला सेंटेंस है हमारा, दे पे फॉर देयर सिस्टर्स ट्रीटमेंट हु सफर्स फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस। तो यहाँ पे मेन क्लॉज है दे पे फॉर देयर सिस्टर्स ट्रीटमेंट, वो अपने सिस्टर के ट्रीटमेंट के लिए पैसे देते हैं। कंप्लीट सेंटेंस है, राइट? इसमें किसी और चीज को ऐड नहीं भी करोगे तो भी सेंस बन रहा है। बट ये जो है हु सफर्स फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस, जिसे ट्यूबरक्लोसिस है, तो ये तो अपने आप में सेंस नहीं बना रहा है ना, किसकी बात कर रहे हो, जिसे है मतलब किसे है, किसकी बात हो रही है। तो इसलिए जो है ये हो गया सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज। और कौन सा वर्ड है जो इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है? हु, तो ये हो गया सबऑर्डिनेटर। When he asks the nurse, she tells him their story. यहाँ पे मेन क्लॉज है she tells him their story. वो उन्हें जो है उनकी कहानी बताती है। तो ये जो है कंप्लीट अपने आप में सेंस बना रहा है, राइट? आप बोलो वो उन्हें उनकी कहानी बताती है, तो मैंने उन्हें उनकी कहानी बताई, सेंस बन रहा है। बट ये जो है when he asked the nurse, जब उसने नर्स से पूछा, ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है, इसको इसकी जरूरत है। तो इसलिए ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। और कौन सा वर्ड इन दोनों को जोड़ रहा है? when, जब उसने पूछा। तो when है सबऑर्डिनेटर और ये है डिपेंडेंट क्लॉज, he asked the nurse. They have shown that war has not shaken their spirit. यहाँ पे they have shown हो गया मेन क्लॉज,
That है हमारा subordinator and that war has not shaken their spirit हो गया subordinate clause. Although it doesn't come in the narrator's way, he takes them there. यहाँ पे main clause है he takes them there. यहाँ पे जो dependent clause है वो है although it doesn't come in the narrator's way. And although हो गया हमारा subordinator जो joining word है हमारा. नेक्स्ट हम करेंगे वो क्वेश्चंस जो आपके चैप्टर के मार्जिन पे दिए हुए हैं. What is the story about? The story is about two young boys, Nicola and Jacopo, who work tirelessly doing various odd jobs to earn money for their sister's treatment. How does the narrator meet the two brothers? The narrator meets the two brothers for the first time when they are selling wild strawberries near the foothills of the Alps. What kind of odd jobs do the two brothers do? The two brothers do numerous odd jobs, including selling strawberries, shining shoes, selling newspapers and running errands to make money. रनिंग एरेंड्स का मतलब होता है कुछ भी जो है काम जो है छोटे मोटे जो भी लोग बोले कि मेरे लिए ये कर दो, मेरे लिए वहां से ये ले आओ, जो छोटे मोटे जो काम होते हैं वो हुए एरेंड्स. How does the narrator help the two brothers one day? The narrator helps the brothers by giving them a lift to the nearby village of Poletta, even though it's not on his way. What secret about the brothers does the nurse tell the narrator? The nurse reveals that the boy's father was killed in the war, their home was destroyed, and their sister is suffering from tuberculosis of the spine. The boys live in a shelter and work hard, often starving themselves to pay for her treatment. Explain the proverb, where there is a will, there is a way. The proverb means that determination and a strong willpower can help a person overcome any obstacle or achieve their goals. It reflects how hard work and perseverance lead to success. As demonstrated by the two brothers in the story, despite their hardships, they managed to care for their sister because of their unwavering dedication. Thank you for watching. If you liked the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you.